आप देख रहे हैं उर्दू सीखो ऐसे। आज आप सीखेंगे हिंदी का अक्षर ढ, जिसे आप ढ से ढोल या ढ से ढाल भी बोलते हैं। तो ढ के लिए उर्दू में कौन सा अक्षर है जो ढ के लिए आता है और ढ की जगह लिखा जाता है, और उसकी शक्ल सूरत और उसकी बनावट और पहचान क्या है। ढ के लिए ये आता है जिसको उर्दू वाले डाल और दो चश्मी हे को मिलाकर बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में ढ के लिए कोई लेटर नहीं है, लेकिन डी और एच को मिलाकर हिंदी का ढ बनाते हैं। ऐसे ही उर्दू वाले डाल और दो चश्मी हे को मिलाकर ढ बनाते हैं। यह है उर्दू का डाल, जो हिंदी के ड के लिए आता है और इंग्लिश के डी के लिए इस्तेमाल होता है। जब डाल अकेला होगा तो इसकी बनावट और शक्ल सूरत यही रहेगी। और इसके लिखने के लिए मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर ऐसा ही लिखा हुआ है। डाल लिखने के लिए केवल इसको टच करना हो। यह है दो चश्मी है, जिसके माध्यम से हिंदी के करीब करीब 12-13 अक्षर बनाए जाते हैं। ये दो चश्मी है हमेशा ऐसे ही रहती है, चाहे अकेली हो चाहे किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलकर हो। इसकी शक्ल सूरत और बनावट नहीं बदलती। इसके लिखने के लिए भी मोबाइल के उर्दू कीबोर्ड पर ऐसे ही लिखी हुई है, जिसको टच करने पर स्क्रीन पे दिखाई देगी। यह चिन्ह जो आप देख रहे हैं, इसको ज़बर कहते हैं। यह चिन्ह भी मोबाइल के कीबोर्ड पर बना हुआ है। इसको लिखने के लिए सिर्फ आपको इस चिन्ह को टच करना होगा, ऑटोमेटिक स्क्रीन पर ज़बर लिखा हुआ आ जाएगा। चूँकि उर्दू के सारे हरूफ साइलेंट होते हैं, जब तक इस पर ज़बर ज़ेर या पेश नहीं लगेगा तब तक पढ़े नहीं जाते हैं। जैसा कि हिंदी के अक्षर के साथ मात्राएं नहीं लग जाती हैं तब तक अक्षर नहीं पढ़े जाते, तो ऐसा ही मामला उर्दू का है। जब डाल और दो चश्मी हे मिलाकर ढ बना लिया तो इस पर ज़बर ज़रूर लगाएं। अगरचे ज़्यादातर उर्दू वाले बगैर ज़बर के ही ढ की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो कम पढ़े लिखे और नए उर्दू सीखने वालों के लिए परेशानी की वजह होती है कि इसको ढा पढ़े या ढी पढ़े या ढू पढ़े। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इस पर ज़बर लगाएं। ज़बर हमेशा अक्षर के ऊपर आता है। ये देखिए हिंदी का क्या है, ढ। ढ से ढोल या ढ से ढाल। इसको हमें उर्दू में लिखना है, तो उर्दू में कैसे लिखा जाएगा इसको देखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर और ये इसके ऊपर छोटा सा तोय और उसके बाद ये दो चश्मी है। ये क्या हो गया, उर्दू का ढा। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें को याद रखना है जो थोड़ा समझने की बात है। नंबर 1, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, डाल। अच्छा, ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको तोय, क्या कहते हैं, तोय। तोय लिखने का तरीका ये कि पहले अलिफ ऐसे बना है और उसके बाद फिर ये ऐसे ही बना दें, ये तो है। और ये दो चश्मी है, इसको क्या कहते हैं, दो चश्मी है। तो ये 3 चीज़ें को ध्यान में रखना है। नंबर 1 ये क्या है, पहले डाल। अच्छा, ये इसके ऊपर छोटा सा क्या बना हुआ है, ये बड़ा हमने लिख के दिखाया ताकि आपको लिखने में आसानी हो। छोटा सा तोय बोलते हैं इसके ऊपर लगा। और फिर ये दो चश्मी है, तो ये क्या हो जाएगा मिला के, ढा। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।